हम इंद्रिय संवर का बात करेंगे और कैसे करना है। तो कल वहाँ पे रुके थे। तो बुद्ध की जो अम, चरण धम्म 15 होते हैं, हमें भी वैसे ही करना है। अगर हमें अच्छी तरह से करना है तो एक एक करते 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 ही जाना है। तो अगर इसकी बात करें, पहला होता है सील जो हम कर रहे हैं, दूसरा इंद्रिय संवर, तीसरा भोजने मत्यनुत्त और चौथा जागरियानुयोग, फिर पांचवा तद्ध, छठवा ये सती, सातवा बहुसच, आठवा हिरी, नवा उत्तप्प, 10वां वीर्य, 11वां पन्य, 12 प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, द्वितीय ध्यान, 15 जो होता है चतुर्थ ध्यान। ये सारे मिला के होता है चरण धम। विद्या चरण संपन्नो, 6 विद्या और 15 चरण जम। हाँ जी, अश्विन जी कहो। तो ये 15 चरण दम हो गया। तो हमें भी एग्जैक्टली वही प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने कहा, अगर आपका कोई मकसद नहीं है, क्या करने जा रहे हो, तो ये वर्क नहीं होगा। तो पहले हमें एक मकसद, गोल डालना पड़ेगा कि मुझे ये करना है। और वो जब भी हम डालते हैं तभी समझ में आता है कि ये मेरा गोल है, इसका मुझे क्या करना है। ठीक है, हम साल के लिए कर सकते हैं, 6 महीने के लिए कर सकते हैं, 3 महीने के लिए कर सकते हैं, 1 महीने के लिए भी कर सकते हैं। तो कैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं। तो इसको बुद्ध कहते हैं ट्रायल दे दो, एक ट्रायल। मतलब मन को साफ रखने का एक ट्रायल कर दिया कि कितना साफ करना है, उस हिसाब से चलेगा। उपो सत्य सत्य में वो कहते हैं कि कैसे कैसे साफ करना चाहिए। सर को साफ कर सकते हैं, चेहरे को साफ कर सकते हैं। 5 उपोसत का जो है एक एक का साफ करने की कहते हैं। अगर आपने देखा है तो वैसे ही करना है। ठीक है, तो इंद्रिय संवर क्या होता है। अभी हम दूसरे में आ रहे हैं, शील के बाद। तो कभी कभी हमें लगता है कि हम तो शील फॉलो कर रहे हैं ना, हमें क्यों नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। इंद्रिय संवर के बिना वो तो नहीं होने वाला। तो इंद्रिय संवर 1 घंटे का करें, 2 घंटे का करें, 10 घंटे का करें, क्या करें। जैसे हम रिट्रीट में जाते हैं, थोड़ा बहुत इंद्रिय संवर हो जाता है, इसलिए काम होता है। जैसे आंख तो बंद हो गया, पहला इंद्रिय बंद हो गया, और वो बंद होते ही हम बैठ गए, हम चलते नहीं है। तो किसी को देखना भी नहीं है, कहीं पे जाना भी नहीं है। स्त्री के लिए अलग है, पुरुष के लिए अलग है। और स्त्री वॉकिंग करेंगे तो उनके लिए अलग है, पुरुष वॉकिंग करेंगे उनके लिए अलग है। काम छंद जब भी आती है, जब भी पुरुष और स्त्री घूर के देखते हैं, जब भी वो ही नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। और डाइनिंग भी अलग है, सिर्फ पुरुष का ही है।
तरीका अलग है और आपको बात भी नहीं करना है। तो ये देखिए, संवर हो गया है। पर ये जो संवर है, ये कंडीशन संवर है, सच में संवर नहीं है। तो वहां आपको वर्क होने के लिए एक संवर है। जैसे 20 दिन का शिविर कर रहे हैं, तो 7 दिन का आनापान और 13 दिन का विपश्यना, और 10 दिन का में तो 3.5 और बाकी विपश्यना। वैसे 30 दिन का करेंगे तो 10 दिन का आनापान और 20 दिन का विपश्यना। 45 दिन का करेंगे तो 15 दिन का आनापान और 30 दिन का विपश्यना। 60 दिन करेंगे तो 20 दिन का आनापान और 40 दिन का विपश्यना। इन सब में अगर हम देखेंगे, आप अपने रूम में हो या शून्यागार में हो या कहीं पर भी हो, पुरुष और स्त्री को अलग रखा गया है। तो ये कहानी जो है अच्छी है, क्योंकि आप गलती नहीं करोगे वहां पे। तो संवर आर्टिफिशियली सही वो तो रहा है, तो आप सांस के ऊपर तो हो, और जो वेदना आ रही है बॉडी की उसको देख रहे हो। तो स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार अगर देखा जाए तो हो रहा है। अभी वापस आओ, इंद्रिय किधर है? हमें पता भी नहीं है किधर है, इसीलिए काम नहीं होती है। यही हमें डिफरेंस देखनी है रिट्रीट करने में, शिविर करने में, और हर दम इसको करने में। ये रियलिटी है, वो आर्टिफिशियलिटी है। हम उसको ऐसे ही स्टिमुलेशन कर रहे हैं, सच में कुछ नहीं हो रहा है, एक स्टिमुलेशन कर दिया। मतलब शहर के बहुत दूर एक बड़ा जगह में एक शिविर आयोजित किया है, बिल्डिंग है और पेड़ पौधे हैं, जगह अच्छा है, शांत है, कोई ऐसी वैसी व्यवहार नहीं है, पुरुष और स्त्री दूर हैं, जैसे आग और लकड़ी से दूर है। देखने में पाबंदी है, बात करने में पाबंदी है, काफी होता है। कान में जो आता है वो गोइंका जी की आएगा। वैसे आपको कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, आप मोबाइल ऑन नहीं कर सकते, कुछ पढ़ नहीं सकते, कुछ लिख नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपका वो कट गया। नाक से जो गंध है वो तो यहाँ पर भी उतना प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं है, पर जिह्वा टेस्ट वो जो देंगे आपको खाना पड़ेगा। काय आप कुछ भी छू नहीं सकते, आप इतना ही छू सकते हो जो कुशन है उतना ही छूना है, उसमें जितना कंफर्ट कर सकते हो कर सकते हो, पर उतना ही है। और 20 दिन 45 60 इसमें कोई आपको टोके का भी नहीं, आप क्या कर रहे हो अपने रूम में। पर रूम में रहेंगे तो रूम में रहेंगे, मेडिटेशन हॉल में रहेंगे तो मेडिटेशन हॉल में रहेंगे, शून्यागार में करेंगे तो शून्यागार में करेंगे। अगर समझो मैं शून्यागार में बैठ गया, कुछ डिस्टरबेंस होगा? नहीं। तो इंद्रिय संवर हो गया, इसीलिए काम होता है। फिर भोजने मत्यनुत्त, 11 बजे के बाद आपको खाना नहीं मिलने वाला।
ठीक है, तो आपको देते नहीं। पहली बार जब भी 10 दिन के लिए जाते हैं उनके लिए 2 बार या 3 बार मिल जाता है, पर जो 20 या 30 या 45, 60 या वो रिपीटर है, ओल्ड स्टूडेंट है, 10 दिन वाला भी होता है तो भी उसको एक ही बार मिलेगा। भोजन मत्यनुत्त हो गया। फिर लास्ट वाला जागरियान योग, तो आपको नींद ही नहीं आएगा वहां पे। अगर आता है तो कम आता है, ज्यादा तो नहीं आता है। तो नींद नहीं आ रहा है तो सांस के ऊपर देखना है सोते हुए, वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो शील, इंद्रिय संवर, भोजन मत्यनुत्त, जागरियान योग। फिर सती डेवलप कर रहे हो, बॉडी में सेंसेशन देखते रहो देखते रहो देखते रहो। श्रद्धा, गोयंका जी के ऊपर श्रद्धा आ रही है, आ रही है। अभी कोई किसी के कहेंगे गोयंका जी का वर्क नहीं होता है, वो कहेंगे आप पागल आदमी हो। सही बात, श्रद्धा। हीरी उतना तो नहीं होता है पर होता है, और शिविर में हीरी तो होती है। लज्जा, गलती करने का लज्जा। वो वहाँ पे असिस्टेंट टीचर बैठे हैं तो पूछते रहते हैं कुछ आया, क्या हुआ, ये हुआ, तो लज्जा तो है और गलती करने का डर भी है। वो तप, फोर नोबल ट्रुथ उतना नहीं आएगा, चलेगा। बहु सच। फिर वीर्य, 20 दिन का बैठना है। जिसने 20 दिन का शिविर लिया है तो बैठना ही है। जिसने 30 दिन का लिया है बैठेंगे, 45 दिन, 60 दिन। फिर उसके बाद में पन्य, बॉडी का जो वाइब्रेशंस है, कलाप है, पन्या तो मिल गया, सारा हो रहा है। इसीलिए गोयंका जी का टेक्निक जो है या उबाकिन का जो टेक्निक है चलता है, टिकाऊ है, वर्क होता है। तो पहले हमें समझना चाहिए कि वर्क क्यों होता है। ये 15 है चरण धम्म, इसीलिए वर्क होता है। अगर आप यही 15 अपने घर में करोगे तो वर्क होगा 100%। क्या करे, हम आंख बंद करके तो बैठ नहीं सकते। हाँ, बात सही है, आप आंख बंद करके तो बैठ नहीं पाएंगे। तो अभी मामला कैसे सॉल्व करें, कैसे इसको बाहर निकालें। इसके लिए एक ही उपाय है, सांस। तो अगर आप 18-20 घंटे सांस के ऊपर रह जाएंगे तो इंद्रिय संवर हो जाएगा। क्योंकि नाना व्यंजन ग्राही होती, निमित्त ग्राही होती। मतलब एक व्यक्ति जो कुछ भी देखता है, सुनता है, उसके बारे में जिक्र करता है कि मैंने ये देखा, ऐसा सुना, वगैरह वगैरह, कथा बनाता है और उसका निमित्त बनाता है। और ये दोनों को छोड़ना है, देखने में छोड़ना है, सुनने में छोड़ना है, सूंघने में छोड़ना है, चबाने में छोड़ना है, छूने में छोड़ना है, सोचने में छोड़ना है। ठीक है, तो हमें कैसे करना है, रथोपम सूत्र के तरह करना है, जो संयुक्त निकाय में 35.239, जिसको चाहिए लिख लो। 35.239 संयुक्त निकाय का है। वहां पे ये इंद्रिय संवर, भोजने मत्यनुत्त, जागरियान योग, ये तीनों के बारे में जिक्र है।
वैसे सामान्य फल सूत्र में भी है, बहुत सारे सूत्र में भी है। अगर किसी को वो ये 3 का ही मुझे चाहिए तो 35.239 संयुक्त निकाय में रथोपम सूत्र। तो जितना हमें चाहिए उतना ही हमें करना है, ज्यादा उलझना नहीं है। तो सांस के ऊपर रह जाते हैं। तो सांस जब भी रह जाते हैं तो ये 6 आयतन उसी के डोर में आ गए, उसके कंट्रोल में आ गए। जब चाहे हम उसको छूट दे सकते हैं, जब चाहे अंदर डाल सकते हैं। मतलब फोरग्राउंड बैकग्राउंड का काम चल रहा है। जब भी सांस बैकग्राउंड में है, फोरग्राउंड में आयतन है। जब भी सांस फोरग्राउंड में है, आयतन बैकग्राउंड में। ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा करने से इंद्रिय संवर हो जाएगा। अगर ये चीज नहीं आती है, चाहे हम कुछ भी करें, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? रिट्रीट। हमें नहीं आ रहा है तो ये आप समझ लो कि रिट्रीट काम क्यों करता है, आपके घर में काम क्यों नहीं करता है। क्योंकि 10 अकुशल वहां पे नहीं है। फिर ये 15 चरण धम्म में 11 चरण धम्म वहां पे है। गोयंका जी 4 जान की बात नहीं करते हैं सोतापन्न तक। फिर उसके बाद में जो कोई भी आगे जाता है उनको तो ये करना है ही, और वो कहते भी हैं कि ये करना चाहिए, ध्यान को करना चाहिए, इसके बिना तो नहीं होने वाला। तो उनको पता है कि सोतापन्न तक आना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ये कंडीशनड है। जब तक वहां पे हो रहा है, बाहर आ जाओ, स्टॉप हो जाएगा। चाहे आप वॉलंटियर हो के वहां पे कर रहे हो, या सर्विस दे रहे हो, या वहां पे कर भी रहे हो, ये तीनों में ये काम चलती है। क्योंकि आपका मेंटालिटी आपने ऐसा बना दिया कि मुझे सेवा करनी है, मुझे इसको देखना है, तो आपका मन एक कंडीशन में आ गया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। उजू, सुजू, सुवच। आपका वाक्य कैसा रहेगा वहां शिविर में? गुस्सा तो होने वाला नहीं है। और आप सेवा दे रहे हो, सेवा दे रहे हो तो आपको ईगो रहेगा भी नहीं है, ईगो रहेगा भी नहीं है। तो 10 दिन का कर रहे हो, 20 दिन का कर रहे हो, 30 दिन का कर रहे हो, 45 दिन का कर रहे हो, 60 दिन का ही कर रहे हो सेवा, तो ईगो चला गया, सेवा मनोभाव आ गया। मुझे सेवा देनी है, मुझे सेवा देनी है, मुझे सेवा देनी है। तो सुवच आ गया। सुवचो चस मृदु हो गए। अनातिमानी, अतिमान चला गया। संतु सको शुभरोच, संत शांत होने के लिए संत हो गया, सखा हो गया, दोस्त हो गया सारे लोगों के साथ। समझो मैं वॉलंटियर हूं, खाना परोस रहा हूं। अपने घर में तो कभी ना भी परोसता था, अभी मुझे खाना परोस रहा हूं, किचन में जा रहा हूं, किन किन को क्या क्या चाहिए देख रहा हूं। और जैसे ऑस्ट्रेलिया में वो जो लोग होते हैं, वॉलंटियर होते हैं, उनको ही खाना बनाना भी होता है। पता नहीं यूएस में ऐसा है कि नहीं है। यहाँ पे तो बना देते हैं, पर वहां पे तो उन्हीं को बनाना है। नहीं, यहाँ पे तो सब वॉलंटियर ही है। हाँ, वॉलंटियर है ना। तो हाँ, तो यहाँ पे तो बनती है।
तो ऐसा देखा जाए, सेवा मनोभाव आ गया आपको, तो ईगो बंद हो गया, इसीलिए वर्क हो जाती है भाई साहब। और यही चक्कर है कि ये उपादान हो जाएगा। उपादान पच्चय भव, भव पच्चय जाति, जाति पच्चय जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनसुपायासा संभवन्ति। क्यों? हर बार जब भी मैं शिविर जाता हूं, एक नया सीख के आता हूं या बेताबी में आ जाता हूं, बेचैन होके आ जाता हूं कि मुझे ये चाहिए था, ये नहीं मिल रहा है, एक और शिविर करेंगे तो हो जाएगा। तो तन्हा आ गया। जैसे तन्हा आ गया, वो वेदना से तन्हा आया। क्योंकि एक दिन मुझे कलाप का एक्सपीरियंस हुआ था, एक दिन धारा प्रवाह का एक्सपीरियंस हुआ था, एक दिन भंग का एक्सपीरियंस हुआ था, कुछ भी हुआ था, वो सब रह गया। फिर चाहिए। और वेदना के पीछे सड़ायतन, सड़ायतन के पीछे नाम और रूप, नाम और रूप के पीछे विज्ञान, विज्ञान के पीछे क्या है? संखार। तो मैंने पुण्याभि संखार किया। कहाँ पे? वहां पे तो मिल रहा है। अभी घर आता हूं, नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सेवा नहीं दे रहा हूं। घर में क्या सेवा दे रहा हूं? कुछ नहीं दे रहा हूं, पुण्य कमा नहीं रहा हूं, इसलिए वर्क हो ही नहीं सकता। आप जितना भी कर लो, नहीं होगा। तो आंसर है, शिविर में जाओ। ठीक है, अगर डायरेक्टली करना है, ये सब अपने घर में करना पड़ेगा। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, ये सब अपने घर में करना पड़ेगा, तो मुफ्त है। मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं पर भी जाने का नहीं है। यार कर लो। If the same number don't pick up, don't call. मैं तोड़ने पड़ा। तो ये सारा हमें अपने घर में करना है। चाहे जो कोई भी लोग यहाँ पे आए सीखने के लिए, उनको ये याद रहे, ये सब यहाँ पे है और अपने घर में होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे वर्क होता है। ठीक है ना? मैं इसीलिए ये कहने वाला था, क्यों वर्क होता है? क्योंकि यहाँ पे है तो वर्क होगा। आपके घर में होगा तो वर्क होगा। कहीं भी भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहाँ भागेंगे? कहीं नहीं भाग सकते। तो इंद्रिय संवर का मतलब है सांस के ऊपर 18 से 20 घंटे तक, या बैकग्राउंड में या फोरग्राउंड में, बैकग्राउंड में फोरग्राउंड में रहनी ही चाहिए। अभी आंख कान नाक जिह्वा काय और मन कहीं नहीं भागेगा। या शिविर चले जाओ, सिंपल है। आप 3-3 महीने के लिए एक एक शिविर बनाओ, जाओ। पर इससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कंडीशनड है। कोई भी कंडीशनैलिटी काम नहीं करती है, इतना आप समझ लो। अनकंडीशनड करनी है, असंकत। निब्बाण जो है असंकत धातु है, संकत नहीं है। और हर शिविर कंडीशनड है, कभी नहीं वर्क होगा।
आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ना वो देगा भी नहीं है। आप जितना भी प्रयास करो, 50-60 शिविर कर लो, 60 दिन वाला, जब तक वहां पे हो सब अच्छा लगता है, वापस आओ बंद। क्योंकि ये 15 चरण धम्म कहां से लेके आएंगे? हमारा मतलब ये होता है कि अगर ध्यान में बैठना है तो क्या है, आंख बंद करो बैठ जाओ, ऐसे थोड़ी होती है। ऐसा कहाँ पे लिखा है कि हमें ध्यान मतलब आंख बंद करके बैठ जाओ, जैसे कोई अंधा है ऐसे बैठ जाओ। इनफैक्ट MN 152 इंद्रिय भावन सूत्र में बुद्ध कहते हैं, वो एक परिभजक आता है, बुद्ध से कहता है हमारा गुरु इंद्रिय को संवर सिखाते हैं। बुद्ध पूछते हैं कि कैसे करते हैं? वो सिखाते हैं कि आंख से कुछ नहीं देखना चाहिए, कान से कुछ नहीं सुनना चाहिए। तो वो कहते हैं फिर बहरा जो है और अंधा जो है वो अरहत बन जाएगा फिर, क्योंकि वो देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। अभी देखो आप क्या कर रहे हो, शिविर में जाओगे दोहे सुनाते रहेंगे और कुछ सुन नहीं पाएंगे, फिर आंख के कुछ नहीं देख रहे हो, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं देख रहे हो। 10 घंटे अपने रूम पे हो या वॉकिंग मेडिटेशन कर रहे हो या हॉल में हो या वॉलंटियर हो, ये 4 में से और कुछ नहीं हुआ तो कंडीशन आ गया। जब भी कंडीशन आती है वर्क होती है, तो हमें क्या देखना चाहिए? अगर आप सही कंडीशन लेके आओ वर्क हो जाती है, कंडीशन नहीं है वर्क नहीं होती है। तो हमें ये देखना चाहिए वही कंडीशन अगर हम यहाँ लेके आए, जहां पर भी, जहां पे हम हैं, तो वर्क हो जाएगा। जैसे अगले महीने मैं और अश्विन ले पे जा रहे हैं, वहां पे मोनेस्ट्री में थोड़ी ऐसी वर्क होगा, या मोनेस्ट्री के अंदर चले गए और वर्क होना शुरू हो गया। वहां पे क्या जनरेटर है क्या कि हम वहां चले गए और शुरू हो गया? ना, वहां पे एनवायरनमेंट थोड़ा अलग है, सही है, पर अगर हमारा जो कंडीशंस मीट करते हैं वर्क हो जाती है। जैसे समझो मुझे IAS एग्जाम का या कुछ PhD का या कुछ डिग्री का एग्जाम लेना है, तो कंडीशन मीट करना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम है तो उसका मीट करना पड़ेगा। अगर मीट किया, पास हो गया, तो सीट मिल जाएगी। अगर मैं बुद्ध भगवान की जो मूर्ति है उसको देखते हुए इति पिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो करके बुद्धू की तरह एग्जाम में जाऊंगा, बिना प्रिपरेशन पास हो जाऊंगा? नहीं। समझो कोई ओम नमः शिवाय करके जा रहा है, या कुछ और मंत्र जप के जा रहा है, या ओम मानी पद्मे होम करके जा रहा है, या कुछ तो जा रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है तो मैं ये करके गया तो एग्जाम पास हो जाएंगे, कभी नहीं होगा। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये ओम नमः शिवाय या ये ओम मानी पद्मे होम या इति पिसो भगवा वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि आपको कंडीशन पता चल गया। ये कंडीशन के लिए पढ़ाई करनी है, ये नहीं करनी है, इससे थोड़ी आप पास हो जाओगे। प्रिपरेशन तो इसका करना है, बुद्धो बुद्धो करके करेंगे तो हो जाएगा आपका। कभी भी ऐसा देखा है होते हुए? तो इसीलिए सील वित्त परमास चला जाएगा जब स्वतापन बन जाएंगे। उसने कंडीशंस को देख लिया, हाँ ये कंडीशन है भाई, ये हम कंडीशन लेके नहीं आएंगे तो नहीं वर्क होगा। तो पंचखंड को मैंने देख लिया कंडीशनड,
सही तरह से देख लिया, अभी समझ में आ गया, मामला समझ में आ गया। तो आई विल सप्लाई द कंडीशन, तो वर्क हो जाएगा। हर बार वर्क होता है, ऐसा नहीं कि इसी बार वर्क हो जाएगा। जब भी मैं और अश्विन जाएंगे, अगर अश्विन जी आज ही से प्रारंभ करते हैं, शील इंद्रिय संवर भोजन मत्यनुत जागरियान योग सद शील, फिर हिरी वत्तप बहुसच्च, फिर वीर्य पन्य पटम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, फिर आकाशंचायतन, विज्ञानंचायतन, अकिंचायतन, नेव संन्य नासन्यायतन। तो जैसे ही हम शांति स्तूपा पे बैठेंगे, अंदर लग जाएगा आग, तो निरोध समापत्ति अश्विन जी को हो सकता है इमीडिएटली अनागामी बन गए, हो गया। फिर वहां से जो कोई भी मोनेस्ट्री जाते हैं, हर एक मोनेस्ट्री में 8 जान हो सकता है और निरोध समापत्ति हो सकता है, ये गारंटीड है। में कुछ ऐसे कैसे हो सकता है, ये पूरा मीट किया है कंडीशन, क्यों नहीं होगा बताइए, क्यों नहीं होगा? होगा, हर बार होगा। चाहे हम लमायूरू मोनेस्ट्री करके एक है वहां जाएं, एक और अच्छा मोनेस्ट्री है बास्को, बहुत रिमोट है, वहां पे आवाज ही नहीं है। मतलब एक बार आप मोनेस्ट्री के अंदर चले गए, वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है ठक करके, बस आप हो, बुद्ध का बड़ा वाला स्टैचू है, ठंड रहती है, फिर कहीं दूर पानी की इंडस रिवर मतलब सिंधु रिवर की थोड़ा पानी चल रहा है, हो गया। अगर आपको थोड़ा दिखाएं तो एक अंदाजा आ जाएगा हम ये मेडिटेशन कहाँ पे कर रहे हैं। ये वाला जो अभी मोनेस्ट्री आएगा, ये हम यहाँ पे करेंगे, इतना ही है, खाली, शायद आपको दिख रहा होगा। हम इसके अंदर जाएंगे ऊपर, फिर बैठेंगे। इसका नाम है बास्को मोनेस्ट्री, BASGO, और तिब्बतन में इसको गोम्पा कहते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे और बैठ जाएंगे, ऐसा दिखता है ये। यहाँ पे ऊपर जाएंगे हम लोग, सॉरी, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है ना ऊपर, ये पूरा ऊपर जाके बैठेंगे। क्या है देखिए, कुछ भी नहीं है वहां पे, ठीक है। तो ये मोनेस्ट्री में अगर मुझे करना है तो पहले ही मुझे ये प्रिपरेशन करके जाना है, अनिंजाभि संखार, इसको करके वहां जाना है। जैसे मैंने ये 15 चरण धर्म कर लिया, अगर अश्विन ने सही तरह से किया, इट्स गारंटीड वो अनागामी बन जाएंगे।
वो समझ में भी आ जाएगा कि मैंने कर दिया, क्योंकि निरोध समापत्ति हो जाएगा। बिकॉज ही हैज मेट द कंडीशन। तो मैंने इसलिए दिखाया कि हम 1 घंटे बैठेंगे, रात में 1 घंटे बैठेंगे, ये वो वर्क नहीं होगा, कभी भी वर्क नहीं होगा। आज की नहीं है, कभी भी, क्योंकि यू आर नॉट मीटिंग द कंडीशन। कंडीशन इज 24 आवर्स में 20 आवर्स हमें यही करना है। मन कहीं नहीं जाने वाला। 4 घंटे सो जाओ, बाकी यही। ठीक है, तो ये होता है इंद्रिय संपर्क। सांस के ऊपर रहना है और 6 आयतन अंदर आ गए। भोजन मत्य नृत्य हो जाएगा। नेव दबाय न मदाय न मंदनाय, क्योंकि वहां पे शिविर में तो वही कर रहे हो आप, वहां पे तो वही कर रहे हो। क्या कर रहे हो शिविर में? जो खाना देते हैं उसको ऐसे करके दे रहे हो। थोड़ी आप पूछोगे मुझे फ्राइड राइस चाहिए, ये दाल ये वाला चाहिए, रोटी चाहिए, ये चाहिए, थोड़ी पूछोगे। जो दिया सो दिया। बस इतना ही है। तो जागरियानुयोग हो गया। अब सो नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सवेरे 4:30 बजे से रात के 10 बजे तक के ऊपर काम। ठीक है, तो सागर जी शायद आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा करेंगे तो ही होता है। अगर हम छोटे छोटे कुछ करते जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। सो द डेडिकेशन अगर कहें तो हमें पूरा देना है। नहीं तो नहीं होने वाला। चाहे हम किसी के साथ चले जाए, मेरे साथ अभी हो, किसी के और के साथ जाना है तो जा सकते हैं, या कुछ करना है तो कर सकते हैं। जब तक हमें ये समझ में नहीं आता है कि क्यों वर्क होता है और क्यों वर्क नहीं होता है, तब तक हम ऐसे ढूंढते रहेंगे कि शायद यहाँ वर्क हो जाएगा, शायद वहाँ वर्क हो जाएगा। कहीं पर भी वर्क नहीं होता है। लगता है, क्योंकि जब भी आप यहाँ आते हो या किसी शहर में जाते हो या कहीं पर एक शिविर बनाते हो, स्वाभाविक है वर्क होगा, क्योंकि आप अपने काम छोड़ के यहाँ इसी को करने के लिए आए हो। तो 100% वर्क तो नहीं होगा, पर 60% भी वर्क हो गया तो काम हो गया। पर जब भी आप पूरी डेडिकेटेड कर दोगे, चाहे आप इधर हो उधर हो किधर भी हो, क्यों नहीं वर्क होगा? ऑटोमेटिकली वर्क होगा और आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे इतना ही कहना है कि सारे आगे बढ़े। किसी भी शिविर की कोई करे या ना करे, किसी भी यहाँ जाएं वहाँ जाएं इधर जाएं उधर जाएं, कहीं भी नहीं जाना है। जैसे बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा, रुक जाओ, क्योंकि अंगुलीमाल ने कहा रुक लो, रोक लो, रुको। बुद्ध ने कहा मैं कब के रुक गया हूं, तुम ही तो जा रहे हो। अभी ये वक्त हमारे ऊपर आ गई है कि हम भाग रहे हैं, तो हमें वो नहीं करना है। जहां पे हो वहीं पे करो, कहीं पर भी जाओ, वो प्रॉब्लम नहीं। फिजिकली आपको कहीं जाना है, जाओ, नो प्रॉब्लम। जैसे हम लोग ले जा रहे हैं, कल कोई कहीं और जाएगा, एब्सोल्युटली फाइन। का मतलब ये थोड़ी है कि हमें जाना ही नहीं है।
पर मन में कहीं मत जाओ। चाहे मैं यहाँ बैठा हूँ या ले में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हूँ, अमेरिका में हूँ, कौन सी भी शहर में हूँ, मैं ये जगह छोड़ा ही नहीं है। आई एम नॉट ट्रैवलिंग इन माई माइंड। द फिजिकल बॉडी इज गोइंग, लेट इट गो, व्हाट इज माई प्रॉब्लम। जैसे टॉयलेट जाती है फिजिकल बॉडी, ठीक है, फिर किचन जाती है, फिर बेडरूम जाती है, फिर बाहर जाती है, ऑफिस के लिए जाती है, फिर बस इतना ही है। मन में क्यों जाए? सर एक बात बोलूं, जैसे कि आप ये जो इंद्रिय संवर बताए, मैं क्या समझा कि जैसे कि हम लोग ये इंद्रिय संवर कर रहे हैं, अगर हमारा मन फोर प्ले या बैक प्ले में ये सांस में है, तो हम जो चीज फॉर एग्जांपल आइज खोलेंगे, अगर कुछ देख रहे हैं तो हमारा वो कंप्लीट उसको देखना नहीं रहेगा, यानी कि उसके ऊपर हमारा ये रिएक्शन नहीं जाएगा, ये है ना, ये ऐसा ही है ना? सांस के ऊपर हमारा रहेगा तो कौन सा भी आयतन के ऊपर नहीं जाएगा। अगर सांस के ऊपर नहीं है, आयतन ले लेगा उसको, ऐसे आयतन लेगा लेकिन कंप्लीट में नहीं लेगा, वही है ना सर, या क्या है? कंप्लीट वैसा नहीं है। आयतन का मतलब क्या है? मैंने आंख से समझिए ये दीपा करके यहाँ पे दिख रही है, या यहाँ पे अवंती करके दिख रही है, या जागृति करके मैं सारा फीमेल्स को ले रहा हूँ, या मंगला करके दिख रहे हैं, ठीक है ना, तो आंख वहां चला गया। अगर मेरा सांस में मन है, सांस के ऊपर है तो कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, देखने का काम भी हो रहा है लेकिन उसका असर नहीं पड़ रहा है, कोई मतलब? अच्छा, तो हमें उसको काटना है, नहीं तो आंख वहां चला जाएगा, कान वहां चला जाएगा, नाक वहां चला जाएगा, जिह्वा वहां चला जाएगा, काय कहीं पे चला जाएगा, मन कहीं और भाग जाएगा, ऐसे। हाँ जी, बस इतना ही था आज के प्रैक्टिस के लिए। तो सब शांत हो गए, इसका मतलब ये होता है कि सब ठीक है। निशा जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर देखिए कि आप सबसे ज्यादा फोकस करते हैं ध्यान के लिए, मतलब ध्यान में जाना, मतलब समता की ओर, समता में आप ज्यादा फोकस करवाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो मुझे बोलना है, हम कुछ अपनी बातें बोल रहे हैं कि जैसे समता में सबसे इम्पोर्टेंट है आनापान, मतलब 40 तरह के कर्मठान है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आनापान, अपनी श्वास को देखना। वो लगभग सभी आदमी कर सकते हैं, और जब हम श्वास को देखते हैं तो सारी चीज हमारे कंट्रोल में रहती है, और जब हम श्वास को छोड़ देते हैं तो हम चीजों के कंट्रोल में हो जाते हैं। ये तो एक्सपीरियंस होता ही है। और जब आपने बोला 18 घंटे क्या 20 घंटे, तो मेरा 1 महीने तक कलाप ही कलाप था, लेकिन फिर भी गाड़ी यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि ध्यान से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। मुझे तो 15 साल से हम हर व्यक्ति के चित्त को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी वहां नहीं अटक सकती, क्योंकि ये सब लोकिया है, और लोकिया में रहेंगे तो आपने सही तरह से समझा नहीं है। आप बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप में बात करना ठीक नहीं होता है। आपको जो कुछ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो मुझे बाद में फोन करो या कल फोन करो, आराम से बात करेंगे, क्योंकि आपको गलतफहमी है, इतना मैं कह सकता हूँ। अगर ऐसी बात नहीं होती तो कोई सुत्त में ध्यान के बारे में बुद्ध बात ही नहीं करते, और वो कह देते ध्यान करने वाला पागल है, बाकी सब नेक है, ऐसे वो कह देते। तो आपको पहले ये बात समझ में आनी चाहिए कि ध्यान में 2 विभाग है, एक है जो अनहरीय है, एक है आर्य है।
जो अनर्य ध्यान मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति सिर्फ समता पे रह गया, वो भी गलत है। एक आदमी सिर्फ विपश्यना में रह गया, वो भी गलत है, क्योंकि समता के बिना विपश्यना नहीं हो सकती है और विपश्यना समता के बिना नहीं हो सकती है। अगर हमें दोनों करना है तो पहले समता में रहना चाहिए, फिर विपश्यना करना चाहिए। ठीक है। और विपश्यना में पहली बात है, हमारे पास 3 ही है। वो विशुद्धि मग्ग का 40 जो है वो सब कोई भी सुत्त में नहीं है। अगर आपको करना है तो इंद्रिय संवर करने के बाद, ये सब करने के बाद आप पकड़ेंगे 6 धातु को या 6 आयतन को या 5 खंड को या पटिसमुत्पाद को। निशा जी, अभी आप बताइए, इसके अलावा और कुछ है? हम ये बात नहीं बोल रहे हैं सर, हम कह रहे हैं कि समता के बाद में जब तक विपश्यना में भी जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समता ध्यान में हम कब सिर्फ नहीं कहा? लौकिक में हैं। नहीं, लोकोत्तर में जाने के लिए तो विपश्यना करनी पड़ेगी सर। निशा जी, मैंने कब मना किसको किया है? मना किसको किया है? विपश्यना नहीं करो करके मैंने किसको किया है? विपश्यना थोड़ी सेंसेशन का है। सेंसेशन किसने बोला? जब तक आप 4 मार्ग फल आपको प्राप्त करना है तो बिना विपश्यना के हासिल हो ही नहीं सकता। मैं वही अनित्य कह रहा दुख हूँ। अनात्म। निशा हम जी, भी यही बात बोल रहे हैं। आप भी वही कह रहे हो ना? तो समता के साथ विपश्यना होनी चाहिए। हाँ, ये बात हम बोल, जैसे खाली ध्यान में वो ध्यान में जाने से भी अरे मैडम जी, पहले वहां पे जा तो सही। आप गए हो 8 ध्यान में, गए हो? सुनिए सर, आकाश वाले में बोलिए तो 5 मिनट भी नहीं लगते। चले जाते तो आप क्या करेंगे? कैसे बताएंगे आप? देखिए, अभी आपको बहुत कुछ आ गया ना, तो हम बाद में बात करेंगे। पर यहाँ पे जो लोग सीखने के लिए ऐसे नहीं बोल रहे हैं सर, हम तो अपनी सिंपल बात बोल रहे हैं कि खाली ध्यान को भी बाद में छोड़ना पड़ता है। अरे मैडम जी, सारा छोड़ना पड़ेगा, इवन वो बुद्ध धम्म को भी छोड़ना पड़ेगा, वो भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है सर। हाँ, वो भी छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अरहत हो जाएंगे। तो अभी आप देखिए, आप अरहत बन गए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। तो अभी हमें पहले ये जो चीज है, मतलब ये 15 जो चरण धम्म है वो पूर्ण करना है। ठीक है। जब भी हम इसको पूर्ण करेंगे तो हमें समझ में आता है कि हाँ, ये सील जो है हमें सोतापन तक लेके जाती। तो उसको करने के लिए, मतलब सील जो सोतापन तक लेके जाती है, उसके साथ में जैसे बुद्ध कहते हैं कि संयुक्त निकाय 25.1 से 25.10 है, उसमें कौन सा भी ले सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि आप 1 से ही करना है, आप कौन सा भी ले सकते हैं। हमें ये देखना है कि रूप से शुरू करेंगे, समझो तो चक्कू का रूप, श्रोत का ये जो शब्द वगैरह वगैरह 6, इसमें 1 या 2 को पकड़ के ये देखना है अनिच्च कौन सा है, विपरिणामी कौन सा है, अन्यथा भावी कौन सा। इसमें चक्कू में के ऊपर रहना है। तो समझो मैंने 1 घंटे या 2 घंटे का समता किया, ट्रैंक्विल किया, मन को शांत किया कि नीचे पानी का जो है वो दिख जाएगा। तो समझो मैंने सांस के ऊपर टिका रहा, इंद्रिय संवर हो गया है, जागरयान योग हो गया है, और भोजन मत्यनुत्त हो गया है, 4 तो हो गया है। तो अभी मेरा मन सही जगह पे है। तो अभी मैं क्या करूंगा, चक्कू सोत घान जिह्वा काय मनो, ये 6 का जो आयतन है, जैसे मैंने पहले लिया चक्कु सुत्त करके शुरू होता है वहां से। तो बुद्ध कहते हैं
ये देखो चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय, मनो, ये 6 जो होते हैं इसमें अनिच्च है, विपरिणामी है, अन्यथा भाव। तो अभी मुझे क्या करना है? ये करने के बाद जैसे मैंने समथा किया, उतना ही टाइम हो या कौन सा भी हो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। उसी में चक्कू का देखना है, श्रोत का देखा। अभी किसी ने, जैसे निशा जी ने मुझे बात किया, कान में तो आ रहा है, तो अनिच्च है। मतलब निश्चित है ये ऐसे ही बात करेंगे, वैसे ही बात करेंगे, नहीं, जो कुछ भी आता है फिर वो चला जाता है, तो हम पकड़ नहीं पाएंगे उसको। मतलब समझो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो पकड़ नहीं पाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा है पकड़ नहीं पाएंगे, तो अनिच्च विपरिणामी। जैसे परिणाम मैं चाहता हूं ऐसा तो नहीं होगा, कुछ और ही आएगा, और जो कुछ भी आता है गुजर के चला जाता है। तो मैंने ये देखा कि ये विपरिणामी है, अन्यथा भावी। यथा भावी का मतलब है जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मुझे समझ में आया है वैसा ही है, पर उल्टा आता है, के विरुद्ध आता है। तो मैंने इसको देख लिया। चक्कू का मैंने निशा जी को चक्कू से तो नहीं देखा, श्रोत से तो सुना। तो अभी क्या होता है, क्या रिएक्शन आती है, तो मुझे देखना है क्या रिएक्शन क्या होता है। तो इसका जो सिंबलाइजेशन है, का जो सिंबलाइजेशन मतलब निमित्त, को काटना है। अगर हम उसको आवाज की तरह नहीं देखेंगे तो निशा करके आ जाएगा, तो विज्ञान प्रतिष्ठित हो गया। हमें वो नहीं करना है, वहां पे किसी का भी उल्लेख नहीं होना चाहिए, सिर्फ आवाज आया निकल गया। तो मुझे उनको जो कहना था कह दिए, बस बंद हो गया, भी उसके बारे में वितर्क विचार नहीं हो रहा है। तो ऐसा होने के बाद हमें विपश्यना इसका आ गया कि हमने देखा कि अंदर क्या हो रहा है, तो ये देखा कि चक्कू क्या होता है, श्रोत क्या होता है, जिह्वा क्या होता है, वगैरह पूरा देखो देख। समझो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो बुद्ध कहते हैं इसको छोड़ो, अगला वाला देखो, रूप, शब्द, गंध, रस, पुष्प, धम्म, इसको देखो। चक्कू समझ में नहीं आ रहा ना, छोड़ो। 25.2 उसी के ऊपर काम करो। हाँ सर, ये भी हमें समझ में नहीं आ रही है, तो ठीक है, चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, ये 6 विज्ञान के ऊपर काम करो, सिर्फ विज्ञान। तो विज्ञान में क्या आया, निशा आया, निशा जी आए, हाँ रिकग्नाइज किया, कान में तो शब्द आया, पर तुमने क्या किया, निशा करके एक सिंबलाइजेशन की, काट लो। तो ये 1-2 घंटे का में खेलना है। समझो कि कल या संडे मेरे पास 4 घंटे है फ्री, तो क्या कर सकता हूँ। पहला सांस के ऊपर, फिर उसके बाद में फोरग्राउंड में जो वस्तु है उसको देख रहा हूँ, बैकग्राउंड में। फिर जब भी स्टेबिलिटी आ जाएगी, पश्चम भयं काय संखारन अससि सामेति, शांत हो गया। पश्चम भय मतलब शांत, शांत जब भी हो गया, अभी विपश्यना के लिए सही टाइम है, और 2 घंटे है, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। इसका मतलब ये मुझे यहाँ पे बैठना नहीं है, किचन जा सकता हूँ, अगर इस घर में ही हूँ किचन जा सकता हूँ, बेडरूम जा सकता हूँ, अपने बेटे से बात कर सकता हूँ, अपने पत्नी से बात कर सकता हूँ। सारे इसको चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय, मनो, रूप, शब्द, गंध, रस, पोट्ठब्ब, धम्म,
क्या हो गया अभी 12 आ गए, 6 सब्जेक्ट 6 ऑब्जेक्ट। तो एक व्यक्ति क्या हो गया, जैसे मैंने पत्नी कहा, का क्या हो गया, वो ये 6 आयतन हो गए और 6 की वस्तु। तो कोई भी वहां पे नहीं है, तो विज्ञान बंद हो गया। इसका विज्ञान बंद हो गया, जो पत्नी कह रहा था उसका विज्ञान बंद हो गया। तो अभी मैंने 2 घंटे ऐसा किया, पत्नी का किया, बेटे का किया, इस शहर का किया, बेडरूम का किया, किचन का किया, कौन सा भी देखता हूँ इसी में रह गया हूँ। तो क्या होगा, मन शांत हो गया, टोटली समता विपश्यना दोनों साथ में चल रहा है। फिर और टाइम मिला, फिर सांस के ऊपर, फोरग्राउंड में, बैकग्राउंड में तो होनी चाहिए, फोरग्राउंड में आ गया, क्योंकि आज भी मुझे करना नहीं है कुछ। समझो मैं कार में जा रहा हूँ, टैक्सी है, मुझे टैक्सी वाले से थोड़ी बात करनी है, और 2 घंटे या 1 घंटे जितना भी ट्रैफिक में है बैठे हैं सांस के ऊपर। फिर उतरे, समझो एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तो एयरपोर्ट में क्या देखना है, कुछ नहीं देखना है, चेक इन हो गया, सब हो गया, तो भी बैठे हैं, प्लेन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो विपश्यना, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको चक्षु सोत घान जिह्वा रूप शब्द गंध रस पोट्टब्ब धम्म करते बैठ जाएंगे। तो विपश्यना का विपश्यना हो गया और विज्ञान चला गया। तो फस हो रहा है नहीं, तो वेदना हो रही है नहीं, अगर वेदना नहीं होती तो उपादान होती है, तन्हा आती है नहीं, तन्हा नहीं तो उपादान नहीं है, और उपादान नहीं तो भव नहीं है, भव नहीं तो जाति नहीं है, ऐसे एंड हो गया। तो ऐसे हम हर समय में ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि समथा और विपश्यना साथ में। अगर एक व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ समता करता है, तो डेंजर ये है कि वो फंस जाएगा, क्योंकि वो इतना मज़ा देता है, वो विपश्यना करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, तरी फंस जाएगा। और सिर्फ विपश्यना जो करने की कोशिश करते हैं वो रेस्टलेसनेस में आ जाएंगे, भी फंस जाएंगे। इसलिए जितना समता करते हैं उतना ही विपश्यना करना। तो इसीलिए 18-20 घंटे में बैकग्राउंड में सांस होनी चाहिए, फोरग्राउंड में विपश्यना। जब भी हमें विपश्यना करने के बाद फिर कुछ और नहीं है, सामने रह जाओ, विपश्यना बैकग्राउंड में चल रही है, फिर आगे विपश्यना आएगी, बैकग्राउंड में समता आएगा, तो समता विपश्यना, विपश्यना समता आ जाएगा। तो हम सही तरह से बुद्ध धम्म, दिस इज द ओवरऑल थिंग कि क्या करना चाहिए। और ये 15 जो चरण धम्म होता है, विद्या चरण संपन्न, तो विद्या आना शुरू हो जाएगा। तभी हमें समझ में आता है कि सोतापन्न के बाद क्या होता है, तब सकदागामी का लेवल कैसा होता है, अनागामी का लेवल कैसा होता है, और अरहत का लेवल क्या, ये हमें खुद स्वयं समझ में आता है। अगर हम सिर्फ समता ही करते बैठे तो भी गलत है, सिर्फ विपश्यना के नाम पे कुछ करते बैठे वो भी गलत है। दोनों एक साथ कर, दैट इज व्हाट, तब तभी पांच इंद्रिय जो है, सद्ध इंद्रिय, सती इंद्रिय, ये अपना वीर इंद्रिय, फिर सद्ध इंद्रिय, समाधि इंद्रिय, पन्य इंद्रिय, 5 इंद्रिय बैलेंस आउट होना शुरू हो जाए। नहीं तो सिर्फ श्रद्धा में हो जाएंगे, बाकी सब छोड़ दिए, या आप सिर्फ वीर डालते रहेंगे, या सती नहीं है, सती तो पहले भाग जाएगी, तो पन्य नहीं होगा या
समाधि तो कभी नहीं प्राप्त होगा। तो हमें सील चाहिए, समाधि भी चाहिए, पन्या भी चाहिए। पन्या के लिए विपश्यना चाहिए, श्रद्धा के लिए समाधि के लिए समथा चाहिए, सील तो आपको पता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ जयंत। जी जी प्रणाम सर। नमो सर जी सर, मतलब जब हम ध्यान करते हैं तो मतलब मेरे को यही आपसे पूछना है कि समता और विपश्यना में जब हम बहुत काम और फोकस रहते हैं, मतलब मैं जैसे जो मेरे को समझ आता है, फिर मैं एक बार आपका भी लेना चाहूंगा कि जो फोकस रहते हैं बहुत समय तक, तो वो समता रहती है कि मतलब कंसंट्रेशन हमारी काफी सही रह रही है। और जब हम उसी कंसंट्रेशन में उदय व्यय को देखते हैं लगातार लगातार लगातार, तो वो विपश्यना हो गई कि मैंने अनिच्य भाव को देख लिया कि सारा फिनोमिना अनिच्य है। मतलब यही उदय व्यय जब भी हम किसी सेंसेशन में या अपने अंदर उठता हुआ और जाता हुआ देखते हैं, जब हम उसको फोकस करते हैं तो वो विपश्यना कहीं ना कहीं हो गई, और जब फोकस रहते हैं तो वो समता हो गई। मतलब ऐसा ही है या विपश्यना इससे कुछ अलग है? मतलब ये थोड़ा देखिए, अभी 4 स्टेजेस है। फर्स्ट है फोकस करना है, एक चीज के ऊपर फोकस रखना है। जैसे समझो मैंने ये वीडियो, मेरा जो चेहरा आ रहा है उसके ऊपर फोकस किया है। जैसे कैमरा होता है, हमने एक फोकस, एक वस्तु के ऊपर फोकस किया, और वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, क्योंकि फोकस का जो है का फोकल जो कहते हैं ना, फोकल लेंथ, वैसे ही कंसंट्रेशन जो कहते हैं, वो ज्यादा देर वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए और कुछ चाहिए। तो अटेंशन जो कहते हैं, मानसिकार अटेंशन है, मुझे ये करना है, तो फोकस अटेंशन दोनों का पाली का है, तो मानसिकार। आप मन में बना दिया कि मुझे ये करना है, तो मैंने ये चेहरे को देखना है, तो मेरा अटेंशन भी वहीं पे आ गया। अटेंशन स्पैन जो होता है वो फोकस से ज़्यादा तो होती है, पर थोड़ी देर के बाद उतर जाती है, क्योंकि उसको करना कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने शटर पे प्रेस किया है, पर क्लिक तो नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद सो जाएगी। तो फिर मुझे करना है तीसरा, ऑब्जर्वेशन, पश्यति, पश्यना, देखना। तो क्या देखना है? सांस कैसी है। अगर मेरे समझो अभी मेरे सांस के ऊपर ही समता विपश्यना दोनों कर सकते। पहले सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, देख रहा हूं। फिर सांस का स्वभाव देख रहा हूं, धीमी है या गहरी है, या जैसे समझो कुछ वाइब्रेशंस आ रहा है, सांस का, बॉडी का नहीं, सांस का ही वाइब्रेशन आ रहा है, तो वो, या स्पाइनल कॉलम से कुछ एनर्जी मूवमेंट हो रही है, भी सांस से ही होता है, वो देख रहा हूँ। या सर के ऊपर भारीपन आ रहा है, भी सांस के वजह से। या कुछ हलचल मच रही है पेट में या कहीं और जगह, भी सांस के ऊपर हो, सांस देखने से ही हो रहा है। फिर पसीना आ रहा है, बाहर तो ठंड है, बहुत पसीना आ रहा है, वो भी सांस के वजह से ही हो रहा है। या सलाइवेशन ज़्यादा हो रहा है, भी सांस की वजह से। तो बहुत सारा हो सकता है। तो वो जो कुछ भी हो रहा है, वो दृष्टा भाव से अगर मैं देखना शुरू कर दिया, विपश्यना हो गया सांस के ऊपर। अगर मुझे सांस ही ऑब्जेक्ट लेना है और उसके साथ में विपश्यना करना है, तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीति सुख एकागत उसमें भी आ जाएगा। तो मैंने ऑब्जर्वेशन शुरू किया, तो अटेंशन से ऑब्जर्वेशन पे आ गए। तो ऑब्जर्वेशन के बाद अवेयरनेस आ जाती है, सती बढ़ जाती है, वो कहीं छोड़ती नहीं है सांस को। सर से पांव तक, पांव से सर तक, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे देख रहा। इसका मैं जब भी देखना शुरू करता हूँ, तो इसका मैंने एक अंदाजा बना देता। दृष्टा भाव से अगर मैं देख रहा हूँ, तो
एक्चुअली में क्या हो रहा है। पहले सांस था वो चला गया, फिर एनर्जी था वो चला गया, कुछ और आ गया, फिर कुछ और आ गया, फिर कुछ और आ गया, फिर कुछ और आ गया। मतलब जो मैं स्टिकर डाला है सांस, वो इतनी सारी कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो अनिच्च है। कहीं कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यही सांस है। स्टिकर तो सांस है, पर बाकी तो टोटली डिफरेंट 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 होता जा रहा है। तो मैंने क्या देखा, अनिच्च देखा, विपरिणामी, अन्यथा भावी, ये तीन वहीं पे देखा। चाहे मैं उसको अनिच्च दुख अनंत कहूँ या चाहे मैं इसको अनिच्च विपरिणामी अन्यथा भावी कहूँ, तो एक बराबर है। तो अभी मुझे देखने में आ गया, सांस में ही मैंने इसको ना आँख कान जिह्वा काय नहीं किया, भले ही 6 आयतन में नहीं किया, कर दिया। ये काफी होता है अगर मैं सांस के ऊपर करता हूं। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ फोकस करना है, उसके बाद अटेंशन आती, अटेंशन के बाद ऑब्जर्वेशन आती, ऑब्जर्वेशन के बाद आता है तो सती संपजन्य जो है, वो एक कॉम्बिनेशन है कि इतना आप ऑब्जर्व करोगे, इतना अवेयरनेस में रहोगे। जैसे मैं कहूँगा संपजन्य और पजानन, जानना, मैं जान रहा हूं कि सांस कहाँ से कहाँ जा रही है, ये पजानन हो गया। अगर मैं वही सांस के ऊपर चेंजिंग नेचर से लेकर उसका जो उदय व्यय जो हो रहा है, उसके साथ में जो विपरिणामी अन्यथा भावी अगर मैं पूरा देख पा रहा हूं, तो मैंने पकड़ लिया संपजन्य। तभी क्या हो गया, एक अच्छा हो गया क्या, अभिकंते पटिकंते संपजानकारी, आलोकिते विलोकिते संपजानकारी हो। मतलब अभिकंते पटिकंते, आगे पीछे जब भी मैं जा रहा हूं संपजानकारी होती, आलोकिते विलोकिते, मैंने सर ऐसा किया तो संपजानकारी। फिर तिठे गते निसिन्ने सुत्ते जागरिते वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब हर स्टेट में ये अनिच्च विपरिणामी अन्यथा भावी समझ आ गया। तो मैं बैठूं, समझ में आ रहा है, क्या हो जाऊं, चलना शुरू किया, खड़ा हो गया, में आ रहा है, टी शर्ट खोला, एक और टी शर्ट डाला, स्नान के लिए जा रहा हूँ, में आ रहा है, दंत मंजन कर रहा हूँ, में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है भाई। वे को देखो ना, पहले ये यहाँ पे टच किया था वो चला गया, वहां पे जो सेंसेशन कहो या कुछ जो वेदना हुई टूथपेस्ट से, तो निकल गया और यहाँ आ गया। यहाँ जहाँ पे टच हो रहा है वहां वहां पे चेंजेस आ रहे हैं। तो मैंने पूरा दांत मंजन करते हुए पूरा अवेयरनेस में रह गया, तो संपजन्य हो गया। तो मैंने मुंह में पानी डाला, किया, पहले तो नहीं था, भी है, तो फेंका, पानी चला गया, ठीक है। तो अभी बाथरूम में खड़ा हूँ, क्या खड़ा है, बॉडी खड़ा है। फिर मैंने टी शर्ट आया ऐसे निकल के बकेट में डाला, पहले कहाँ था टी शर्ट, यहाँ, फिर कहाँ है अभी, बकेट में, क्या, वॉशिंग मशीन में, ठीक है। तो ये नंगा हो गया और वो भर गया, जो मेरा था वो वॉशिंग मशीन में है, अभी ये मेरा करके कुछ है भी नहीं है। एक एक वस्तु में अभी मुझे समझ में, एक 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 मैंने ऐसा किया कि जो पहला जो था वो चला गया, के बदले में ये आ गया, फिर मैंने इसको हटा दिया, फिर इसको ऐसा किया, फिर इसको ऐसा हटा दिया। तो ईच बॉडी मूवमेंट पर देखा जाए उसका एक का उदय हुआ जब पीछे वाला व्यय हो गया।
तो कठपुतली की तरह मैं देखना प्रारंभ कर दिया। इतनी मेंटल माइंड का जो प्यूरिटी आने के बाद हमें ये पूरा दिखने लगता है कि समता में अगर रहेंगे तो विपश्यना सीधा करते जाएंगे। ऐसा भी नहीं जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं जा रहे हैं, एक साथ जा रहा है, तो संपजान कार्य हो गया। बस इसी पे रहना है। तो पजानने से शुरू किया संपजन्य में। इसीलिए सतीपट्ठान में बुद्ध कहते हैं कि संपजन्य पब, सेक्शन ऑन संपजन्य। ऐसे जी सर, मतलब राइट, हम शुरू करते करते विपश्यना में आनापान सती एक ऑब्जेक्ट लेकर चलते हैं, कंसंट्रेशन रखते हैं, शुरू में समता करते 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 अब उसके स्वभाव को भी देखते जाना है साथ में। मतलब सती भी है, मतलब पता भी है हमें वो ऑब्जेक्ट है, साथ में पैरेलली उसके स्वभाव को भी जानते चले जा रहे हैं, देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो समता और विपश्यना का जो कॉम्बिनेशन है वो लगातार चलता चला जाएगा एक साथ आगे तक। Exactly. तभी हमें निरोध समापत्ति हो सकता है, नहीं तो निरोध समापत्ति तक नहीं जा सकता। द डिफरेंस बिटवीन अनार्य एंड आर्य, क्योंकि ये टॉपिक फिर से आया है और ईशा जी से कुछ। अनार्य ध्यान में क्या होता है कि आप सिर्फ कुछ उसको दबा के ध्यान कर रहे हो। मतलब समझो मैंने एक मंत्र लिया, ओम मानी पद्मे होम, ओम मानी पद्मे होम, 108 बार मुझे कहना है ओम मानी पद्मे। जैसे ये जो टिबेटन का है या अमर वज्राचार्य है, तो उनका वो ट्रेडिशन है। अगर मैं लद्दाख में करूँगा, जिनसे मैं लामा से मिला था, उनका 20 साल का समता होता है, फिर उसके बाद विपश्यना शुरू। क्यों? क्योंकि समता के बिना विपश्यना कर नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। लगभग छोड़ ही दो, उसका आशा ही छोड़ दो, आप विपश्यना कर सकते। सही बात है। तो बद्रियान में विपश्यना भी बहुत तरीके के होते हैं। हाँ, बहुत तरीके होते हैं। तो मैंने जिन लामा से भेंट किया, क्योंकि मेरा जो पार्टनर है वो इन्हीं का सब सेम ट्रेडिशन वाला है, तो उन्होंने अपने गुरु को बुलाया था बहुत साल पहले, जब भी मैं ले में था। तभी उन्होंने कहा देखो इनको बुद्ध का टीचिंग बहुत अच्छा आता है, ये मेरा दोस्त है और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, ये मेरा गुरु है, तो इनसे आप बात करो। बात किया तो मैंने पूछा विपश्यना समता कैसे करते, तो उनमें तो चाहे वो गेलोस हैट सेक्ट है, गेलुग है, अग्युग है, कौन सा भी है, तो उनमें क्या होता है, जिस दिन आप लामा बने उस दिन से सिर्फ समता है, विपश्यना के कोई बात भी नहीं है। तो हम ये सोच सकते क्या पागलपन है, ये ऐसे थोड़ी होता है, पर वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। क्योंकि पहले मन टिकनी चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर टिकती नहीं है तो फायदा ही नहीं है। अगर हम गोयंका जीविका देखते हैं तो क्यों चाहिए फिर सांस के ऊपर 3.5 दिन, छोड़ दो उसको, सीधा लगा दो सेंसेशन के ऊपर, नहीं होगा। चाहिए 3.5 के बाद 7 दिन, वो शार्पनेस नहीं रहती है माइंड की कि वो पकड़ ही नहीं पाएगा। एग्जैक्टली। सो वो क्या करते हैं, 3.5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, क्यों किया फिर? वहीं पर रखना चाहिए, नहीं होगा। तो इन्होंने क्या निकाला, पैटर्न ने, आफ्टर लॉट ऑफ एनालिसिस, उन्होंने क्या देखा कि हर एक व्यक्ति का प्रॉब्लम यही है कि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर टिक नहीं पाएगा। जैसे मैं कहता हूँ 18 घंटे का करना है, उसमें करना कुछ भी नहीं है, एक्चुअली रहना है। और टिबेटन में वही है, आप पे रहना है, थोड़ी उसको कुछ करना है। करते बैठेंगे तो पागल हो जाएंगे। तो क्या करें? कोई लोगों को कुछ समझ में नहीं आते, तो ओम मानी पद्मे ओम लगा, वो टिक जाती है।
सांस तो टिक नहीं रही है, तो ये तो टिकवा लो भाई। कितनी अच्छी तरह से वाइब्रेशन आने लगती है, खुशी में आ रहा है। हाँ, भी आ गया ना, वो फिर लामा बुलाते हैं, आजा आजा, भी बैठो, विपश्यना कर। क्योंकि विपश्यना के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, पर समता के बिना भी आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब समता भी चाहिए, तना भी। तो अगर हमारा बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है, तो आप सांस के ऊपर भी दोनों कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यही ऑब्जेक्ट लेना है, आप सांस को भी ले लो, क्योंकि सांस तो हरदम रहती है। तो उसी में देखो, एक और कर सकते हैं क्या, उसी में धातु देख सकते हैं। ये आकाश धातु है, नाक का छेद, उसके अंदर वायु जा रही है, वायु धातु। उसी के अंदर गर्म और ठंडा आ रहा है, तेजो धातु। और लिक्विड है, पानी का बूंदे समझ में आती, तो आपो धातु। और यहाँ पे टच हो रहा है, तो पटवी होता है तो टच होता है, नहीं तो कैसे। तो पटवी धातु, ये 5 धातु हो गए। और जो समझ रहा है ये सांस है करके, वो विज्ञान धातु, ये धातु में हो गए कि नहीं हुए। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द स्टेट ऑफ माय माइंड। अगर मैं ये पागलपन में रहूं कि इतना ही है, उतना ही है, उतना ही ना, बहुत सारा है। बुद्ध धर्म इतना विस्तार में है कि पूरा दुनिया उसमें समा जाएगा। हमें ये समझ में आना चाहिए कि बहुत बड़ा है। हम जो लिए हैं वो नहीं, बहुत सिंपल भी है सर, बहुत ही वो सिंपल है। एग्जैक्टली, बहुत ही सिंपल है। जब आपको वो सिंपलिसिटी समझ में आता है ना, उसका है ना। यू आर राइट। जिसको सिंप्लिसिटी समझ में आ गया वो जीत गया। जो कॉम्प्लिकेशन में बह गया, समझो हाँ ये नहीं है, वैसा होना चाहिए, वैसा होना ही, ऐसा होना चाहिए, वो लग गया उसका, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई कहता है कि सोतापन्न बन ही नहीं सकता, तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, जब तक होना चाहिए में रहेगा तब तक इक्वानिमस आ ही नहीं सकता सर। सही बात है। तो क्या है कि हमें ये सच में देखना है। बुद्ध जो कहते हैं इस वक्त ही देता है, पिछले करके नहीं होता, या आगे करके भी नहीं, इस वक्त, राइट नाउ। तो अभी हम समता में रहे, विपश्यना में अभी जा सकते हो। अगर समता में नहीं हो तो नहीं जा सकते। तो जब भी हमने ये विचार किया, संवर भोजन मत्यनुत जागरियान योग, विचार किया तो हम रेडी हो गए विपश्यना करने के लिए। तो यू कैन डिवाइड, इतने घंटे, इतने समय आपको विपश्यना करना है, इतने समय आप, ये याद रहे, समता के साथ विपश्यना होनी चाहिए। तो समता विपश्यना दोनों एक साथ जाती है। बाद में पहले समता करो, विपश्यना करो, फिर दोनों, पहले ऐसा है, समता इधर है, विपश्यना इधर है, स्लोली ये बैलेंस आउट हो जाएगा दोनों, लाइक ए विंग ऑफ ए बर्ड। ठीक है, जो ऐसा हो गया, पहले ऐसा था या ऐसा था, अभी हमारा सही तरह से फ्लाइट के लिए रेडी हो गया। कहीं पर भी करो, पाबंदी नहीं है। मतलब सिर्फ समता करने वाला वैसा वॉरियर जैसा हो जाएगा जो तलवार को धार लगाते रहता है पर जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं कर पाया। एग्जैक्टली। और विपश्यना करने वाला ऐसा है, कहीं कोई भी है भी नहीं है, वो ऐसे 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 कर रहा है। पहले कोई तो आए, फिर उसको मारो भाई, ऐसे ऐसे ऐसे। और समता वाला ऐसे बैठ गया, वो आया है, अरे मार ना, दोनों गलत। समता के बिना विपश्यना अधूरी, विपश्यना के बिना समता कोई फायदा ही नहीं है। The gift of Buddha is vipassana. That we shouldn't forget. वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ,
समता पहले से ही था, ऐसा नहीं कि समता नहीं। इसीलिए बहुत लोगों को मैं कहता हूँ, जब वो मुझसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, मैं कहता हूँ कि आप 8 ध्यान किए हो, एक-एक करके बताते जा क्या-क्या आता है। वो टाल लेते हैं उसको, क्योंकि उन्होंने किया नहीं है, कुछ और नहीं कह नहीं, देते बहुत लोगों को वो ये ध्यान के बारे में बहुत वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाँ, मेरे को भी था, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि वो लोग ध्यान के वो अनर्य ध्यान की बात कर रहे हैं, यहाँ तो थोड़ा सा अलग है ना। नहीं, अलग-अलग कुछ नहीं है। देखो नहीं नहीं, ऐसा मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो ध्यान के जो वो मैंने भी बहुत वो बुद्धिस्ट लोगों का भी संगत किया है, वो ब्राह्मण लोगों का भी, एक का भी वो ध्यान का सही परसेप्शन नहीं है, सही है। इसलिए वो इसीलिए उनको क्या होता है कि उनको लगता है कि हमें ध्यान नहीं करना चाहिए, पर वो हाँ किए बिना हाँ आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं हाँ हर एक व्यक्ति जो भी मुझे फ़ोन करते हैं, बताते हैं, मैं कहता हूँ आपने किया है? मैं किया है, और किया है तो सेकंड ध्यान कितने दिन रहती? तो बंद हो गया उनका। क्योंकि जो पीति सुख है, अलग हम्म, होता है, टोटल अलग होता है। और ये विपश्यना के बिना अटैचमेंट बन जाती है, सही बात है, पर पहले तो आपको जानना चाहिए कि क्या होता है। जैसे मैंने होटल में गया, मैंने कभी भी वो खाना नहीं खाया, पर बुक लिख लिया उसके बारे में। पहले ऑर्डर करके खाओ तो सही, फिर टिप्पणी लिखो कि हाँ मैंने खाया, इतना वक्त आता है, सही। स्पेशली थेरावादी ट्रेडिशन में तो और ही कंट्रोवर्सी है ना ये सब्जेक्ट। हाँ, बहुत ही कंट्रोवर्सी है। जो मैंने पहले बार श्रीलंका गया था, जो भिक्षु से मिला था, उन्होंने ऐसा डिस्काउंटेड कर दिया, यू आर डूइंग ध्यान, ओ माय गॉड। मैंने कहा क्यों? यू शुड बी डूइंग इट। आई सेड व्हिच सुत्ता सेज यू शुड बी डूइंग इट। वो चुप हो गए। ये बहुत सारा ये ट्रेडिशन बना के बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये बर्मी ये इसका हम लोग को ध्यान के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए वो कह रहा है, मतलब ये था कि ध्यान के बिना जो चित्त है वो मतलब जो सेंस का स्फेयर है उसके आगे कभी निकल ही नहीं पाएगा। जब तक वो ध्यान के स्टेट्स नहीं देखेगा, असली में हम कितना भी धम्म को पढ़ लेंगे, पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा जब तक खुद के एक्सपीरियंस में नहीं होगा कि ध्यान में हायर स्टेट्स हैं। और चित्त जब तक खुद से नहीं देखेगा उनको, तो मेरे को लगता है शायद कभी वो जैसे वो छोड़ ही नहीं पाएगा, सेंस रियल में ही रह जाएगा हमेशा के लिए, जो सेंस प्लेजर्स होते दैट हैं इज उसमें। व्हाट बुद्धा इज आल्सो सेइंग इन 2 सुत्ता। इनको भी ये डाउट है ना, मैं उनको वो पेश देता हूँ। एक है निरामिष सुत्ता और दूसरा है पंचकंग सुत्ता। निरामिष सुत्ता में बुद्ध कहते हैं कि ये सेंसेस में 4 है, पिति, सुख, एकाग्रता और विमोक्ष। ये देखिए, इसमें मोक्ष है, लिबरेशन है। इसमें सेंसेस में अगर कोई कहता है सेंसेस में लिबरेशन नहीं है, बुद्ध कहते हैं है। फिर निरामिष, इसमें सेम, पिति, सुख, एकाग्रता, विमोक्ष। फिर तीसरा निरामिष इतर सुख, इससे भी ज्यादा, तो उसमें भी पिति, सुख और ये उपेक्षा और विमोक्ष। एक सुत हो गया। दूसरा सुत, कोई आके आर्ग्यूमेंट करता है बुद्ध से, तो ये लोग आर्ग्यू करते हैं कि कितना वेदना होनी चाहिए, बुद्ध ने इतना सिखाया, मैं जो, तो दोनों झगड़ते रहते हैं। तो आनंद आते हैं कि हाँ ये बुद्ध ने भी आपको पागल बना दिया, तो हम सारे लोग बुद्ध के पास जाएंगे, पूछेंगे। और बुद्ध कहते हैं कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन कर दिया है, मैंने 108 वेदना के बारे में कह दिया, शायद उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती होगी, तो मैं अभी बताता हूँ, सुनो। कहते हैं कि सेंसेस का सुख है। अगर कोई कहता है कि सेंसेस में सुखी नहीं है, मैं मानूंगा। और जो भी सेंसेस का सुख नहीं दे सकता, असाद स्वाद है, नहीं देखता है, मैं समझता हूं उसने कुछ देखा ही नहीं है।
फिर आदीनव डेंजर में डेंजर ये है कि वो टिकता नहीं है, वो डेंजर है। तो निस्सारण मतलब इससे बाहर आना चाहिए, क्योंकि वो टिकता नहीं तो हम क्या करें? टिकता है तो हम उसी को रख लेते, अभी टिकता नहीं तो छोड़। फिर तो कहते हैं कि इतना ही है, इतना ही एंजॉयमेंट है तो मैं मानूंगा नहीं। ये भी अलग है फर्स्ट ध्यान। जब भी मन फर्स्ट ध्यान को देख लेता है, अपने आप काम के बारे में छोड़ देता है, फर्स्ट ध्यान पे आ गए। अगर कोई आके कहता है फर्स्ट ध्यान ही इतना है, मैं कहता हूँ गलत है, सेकंड ध्यान। वैसे वो ऊपर 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 8 ध्यान तक जाते हैं और कहते हैं कि 8वां ध्यान है, से भी अधिक ही नहीं है स्वादिष्ट। पर मैं कहता हूँ इससे भी है, पूरा छोड़ ही दो, बस हो गया। तन्या वेदत निरुद्ध। अभी जब भी निरुद्ध समापत्ति हो जाती है, सच में समझ में निब्बाणम परमम, क्योंकि आपने दोनों हासिल कर दी। जो पहले समथा करते थे अटक गए, उनको विपश्यना पता नहीं था। फिर बुद्ध ने क्या इंट्रोड्यूस किया, ताकि बाद दोनों करो, कट जाती है। तब जैसे घास होती है नीचे से काटते हैं ना, वैसे विपश्यना करते करते वो पूरा कट जाती है। तो पहले वो शेकिंग हो रहा है, पानी हर जगह जा रहा है, तो स्टेबल तो करना पड़ेगा। तो पहले स्टेबल हो गया। अभी अंदर से जो आश्रव आ रहा है, के लिए विपश्यना चाहिए, तभी विपश्यना। तो विपश्यना समता, समता विपश्यना, विपश्यना समता, समता विपश्यना, जैसा। तो पहले स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए? घास के ऊपर रहो 18 घंटे। तो विपश्यना कभी करेंगे जिस दिन ये आ जाएगा, सांस के ऊपर हम बैकग्राउंड फोरग्राउंड में कुछ काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड में सांस है, रेडी हो गए, अगले दिन से विपश्यना। नो प्रॉब्लम। सो देन व्हाट हैपेंस? 9 आवर्स समता, 9 आवर्स विपश्यना। पहले 1 घंटे समता किए, 2 घंटे विपश्यना किए, 3 घंटे समता किए, 4 विपश्यना किए। तो 10 घंटे समता, विपश्यना, बस हो गया। वर्ड इज परफेक्टली फ्लाइंग, जैसे प्लेन होता है वैसे। सीख ले। सागर जी कहो, आप तो सागर हो, बताओ। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि सर जैसे कि है ना, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसे हम लोग तो अभी क्या बोलते हैं, गृहस्थ लोग है ना सर, अभी जैसे कि हम लोग को तो काम भी करना पड़ता है। करो। तो ये सील, तो सील में हम लोग रह सकते हैं। इंद्रिय संवर वो धीरे धीरे आ जाएगा। अभी जैसे कि सर ये भोजन मुथ और ये जागरयान योग, भाई ऐसा है, आप मेरी बात समझ लो, कैसे बैलेंस में आएगा सर? मेरी बात समझो पहले। ऐसा है, आप सील है, सीलवान हो, समझो है। इंद्रिय संवर जब भी करोगे, भूख कम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सर दूसरा स्टेप ही इंद्रिय संवर है। अगर हम इंद्रिय संवर करते रहेंगे तो अपने आप भोजन कम होते जाए। जब भी हमारा मन बाहर फेंक जाता रहेगा तो भूख तो वैसे ही लगेगी, है कि नहीं? एग्जॉस्ट जितने होते हैं उतना खाना चाहिए, उतना भूख तो आता है। नहीं तो बोर लगेगा, तो फिर से खाएंगे। सही है ना? तो जागरयान हो गए कि नहीं हुआ? जागरण हो गए, अब जागते रहे, आप देखते रहे कि अभी क्या आ रहा है, अभी क्या आ रहा है, अभी क्या आ रहा है।
तो आपका समता भी हो रहा है, विपश्यना भी हो रहा है, समता भी हो रहा है, विपश्यना जागरण हो कि नहीं हुआ, है ना? तो तभी आपको श्रद्धा आया, सती आया, फिर हिरी आया, उत्तप्प आया, वो भी आया, बहुसच, फिर ये वीर्य, फिर लास्ट में है अन्य। फिर ध्यान में चले गए, 4 ध्यान में चले गए, परफेक्ट। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। सुनाई नहीं दे रहा है। सर ये हमारा कल का टॉपिक ये था ना सर, चतुर ब्रह्म विहार। उसमें आप बताए थे मित्ता सूत्र और करणीय मित्ता सूत्र, वो उसमें एक एक लाइन लेके हम लोग ऐसे कर सकते हैं बोल के। तो आप बोले थे ये सील दिसंबर, ये 15 चरण धम्म, ये दीज आर ओनली प्रिपरेशन। तो अभी चतुर ब्रह्म विहार हम कब करेंगे सर? ये सब करने के बाद, ये 4 करने के बाद। ये 4 जब होगा तब हमारा चतुर ब्रह्म विहार होगा। ऐसे ही कर सकते हैं, पर सही तरह से ब्रह्म विहार जब भी होता है जब भी ये 4 सही तरह से आ जाता है। ओके। ऐसा नहीं कि हमें ब्रह्म विहार जैसे हम मेडिटेशन कर रहे थे वैसा नहीं कर सकते। 1 घंटे में जितना होता है उतना होता है, पर असली स्वाद। जी आप कल बताया था, वो मैं वही सोच रहा हूँ ये किधर भाग गया। वो टॉपिक कल का टॉपिक ये था, ये सोच रहा था। नहीं, मैंने कल क्या कहा था आपको, हमें लेना है इंद्रिय संवर, तो इंद्रिय संवर की बात कर रहे हैं। ठीक है सर जी, आप तो बहुत सारी बात बता दिए, जैसे कि वो उसमें उपेक्षा क्या क्या है, ये सलायतना, और ये वो थोड़ा ही समझ में आता है, कुछ मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, जितना आपको समझ में आते हो। देखो ऐसा है ना, होटल में मेनू कार्ड बहुत है ना, इतने सारे आइटम का है। ऐसे थोड़ी है कि पूरा ऑर्डर करना है, एक एक ऑर्डर करो, खाओ, देखो, फिर एक और ऑर्डर करो। हम कहाँ भाग के जा रहे हैं? पूरा मत लो, जितना लेना है उतना ले लो, फिर थोड़ा सारे लोगों के लिए वही है कि सारा नहीं लेना, इसलिए मैं भी स्लो कर रहा हूँ कि पहले ये समझो कि सील, इंद्रिय संवर, फिर भोजन मत्यन जागरियान। अगर सील संवर कर दिया तो ये और 2 तो ऑटोमेटिक है, आपको कुछ करने की जरूरत। लगभग इतना में इस्टेब्लिश हो गया तो हम लोग को ज्यादा पढ़ाई करने का कुछ जरूरत नहीं है। वो अपने आप वो सांस में आ जाएगा, उसमें समता भी हो जाएगा, उसमें फिर विपश्यना भी हो जाएगा। एग्जैक्टली, बात समझ गया। विपश्यना सांस में ही कर सकते हैं, नहीं हमें भागना पड़े कहीं। ये एलिमेंट के तरफ भी नहीं जाएगा तो भी चलेगा, सांस के अंदर में सब सांस के अंदर ही एलिमेंट है ना। ये नाक का देखो, आकाश धातु है, और क्या कहाँ से ढूंढना है आकाश को? इधर ही तो है। सांस तो वैसे ही अंदर जा, सांस तो आप वायु धातु है, कहाँ भागना है? तो पानी गर्मी ठंडगी लग रही है तो तेजो धातु हो गया, पानी लग रही है तो आपो धातु हो गया, और टच हो रहा है भी धातु हो गया, और जो एहसास हो रहा है वो विज्ञान धातु हो गया, 6 धातु। तो बुद्ध कहते हैं 6 धातु करो, कर दिए। 6 आयतन करो, भी कर दिए। बड़ी समुत्पाद करो, कर दिए। फिर पंचखंड करो, कर दिए। और क्या धम्म में नहीं तो है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, आपका नाम पता नहीं चलता है, मैड पी करके आता है। It looks like either you are mad or I am mad. No sir, मेरा नाम मधुलिका पांडे है। Madhulika Pandey. Okay, next time I need to call your name, otherwise it looks mad P.
I'm so sorry, sir. That's okay. Tell me. तो मेरा एक सवाल था एंड आई एम रियली सॉरी अगर आपने पहले समझाया हो। जो आज आपने बताया कि अगर हमें चक्षु से कोई ऑब्जेक्ट दिखता है, जैसे कि सामने कोई किताब पड़ी है और वो मेरी आंखों पे पड़ रहा है, राइट, तो मुझे अगर वो दिख रहा है तो वहां पे सिर्फ संज्ञा बननी चाहिए, राइट, कि किताब है, कि वो भी नहीं होना चाहिए। You have some toy, some stuffed toy in the back. यस सर। Can you just pick that one? Whichever one. We'll do it live. ठीक है? तो अभी आपने जो हाथ में लिया है, चक्कू ने लिया या हाथ या काय ने लिया? अब जरा देखो, काय ने लिया, पर किसने पहले देखा? चक्कू ने। फिर किसको दिया उसको? हाँ, काय को। तो अभी अनिच्छ है या निच्छ है? अनिच्छ है। और विपरिणामी है या परिणामी है? जैसा चाहिए वैसा है या अलग है? अलग है, विपरिणामी है। अन्यथा भावी है, यथा भावी है? जैसा है वैसा ही है। अन्यथा अन्यथा कैसे? भावी। कैसे? जरा देखो, आंख से देखे, आंख तो ये पकड़ नहीं पाएगा, राइट? तो उसको किससे पूछना पड़ा? किसको पूछना पड़ा? काय को। चाहिए था आंख को, से लिया काय ने। काय ने। तो आंख का क्या हो गया? तो देखता ही रह गया। सही है? जी। So now you apply this to your own. Are you married? यस सर। Okay. You have children? या आई हैव वन सन। One son. अभी आप उसके ऊपर डालो. When you see your husband, what is your eye see? Not your husband. It is seeing something like that. ठीक है? फिर वो उधर ही खड़े हैं, आप इधर ही खड़े हो. Would that make sense? No. So either you will pull your body towards him or he will pull his body toward. But what is touching like this? Kai. काय। But where is your husband? नहीं है. Right? यथा जी। भावी कैसा होना चाहिए? You should have found your husband. But is there a real husband? No. You married. ने शादी किया, इसलिए आप कह रहे हो मेरे पति है, पर किधर है? You are catching hold like that parrot. जी। When you see चक्कू, it is अन्यथा, यथा नहीं है या अनिच्छ है. मतलब it doesn't stay at all, it passes away. He was standing there, now he comes near, right? Then he goes away. So it was there, then it came here, then it went away. विपरिणामी। So when he is gone somewhere, do you have your husband? नो। No. Do you have your son? No. Then how do you know you have a son and बिल्कुल। that is coming in the mind. करेक्ट। But if you don't remember your husband, do you have a husband? No. So when we go to office or to work, do we remember our family? No. Only when the object comes, then you remember. That is the Vijnana. करेक्ट। So now that Vijnana is saying it's husband. तो हमने क्या देखा? अनिच्छ है या निच्छ है? Husband should have been there all the time in Vijnana, पर वो नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं आपको देख रहा हूं, तो अभी मेरी पत्नी आई है, but all my senses are towards you. So what happens to my wife? वो चली गई. वो मेरा विज्ञान में ही नहीं है.
ठीक है, अभी आपने कैमरा बंद किया, वो पत्नी को मैं देख रहा हूँ, हाँ तुम कभी आई, कहती है कि आपको एक और मिल गई तो आप बात करते इसमें इतने गुम हो गए कि मुझे भूल गए. राइट, इट हैपेंस, करेक्ट. Yes, yes. Why it happens? Because Okay. Vinyan can do Mhm. only one thing at a time. Either I can Mhm. concentrate on you or I can concentrate on my wife. If I'm Mhm. concentrating on my wife, and all of you will be seeing that I'm talking somewhere here. At that moment, all of you are gone. In one shot. तो नित्य है या अनित्य है? अनित्य. Anit. मतलब अनित्य है या नित्य है? अनित्य है, because it is gone. Yeah. Forget my wife being there. If I turn myself like that, it's gone. एक ही शॉट में आंख का जितना भी ऑब्जेक्ट्स था गिर गया. राइट. So can I rely on this eye? No. Can I rely on the ear? No. Can I rely on the nose? No. Tongue? No. Body? No. Mind? No. Right? Am I not relieved of this? Yes. समझ में आ गया. This is Vipassana. And to do this Vipassana, you need some. Now you take that other toy. Next to that. No, not that. Now whatever. Okay, ठीक है, चलेगा. What's the difference between this toy and that toy? That parrot. Color. You call this one as your son. Whatever you have, okay? And that one as your husband. Can you change your perception to your son now? This will become your son. You keep on looking at it as a son. थोड़ी देर के बाद आपका एक्सपीरियंस भी वैसे बेटे की तरह हो जाएगा ना कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा. If you see every girl, she loves a teddy bear. Right? तो क्यों? Why? Because sanya is changed, perception is changed. So if you remove her teddy bear, will she be happy? Why? बिल्कुल नहीं. It's attachment. Right? So whenever she sees this stuffed toy, sees it as teddy bear. तो अभी विपश्यना उसको सिखाएंगे तो कैसे सिखाएंगे? तो पहले उसको समथा करना पड़ेगा. मैडम या लड़की या बेटी, थोड़ा सांस के ऊपर देखते बैठो, फिर देखो इसमें क्या है. टेडी बेयर है? नहीं, इसमें स्टफ्ड है. खोल के तो देखो अंदर क्या है. दिखती है, मामा ये इसमें क्या क्या है? बुद्ध भी वही कहते हैं, इति तस्मिन् काये केसा लोमा नखा दंता तचु. वही तो है, खोल के देखो कौन है इसमें. यहाँ पे कोई भी नहीं है, पहले से तो टेडी बेयर था ही नहीं. नाउ आई अंडरस्टैंड. फेंक देती. अभी लॉस्ट इंटरेस्ट टेडी बेयर. नाउ यू लूज इंटरेस्ट इन योर सन, बिकॉज क्या है? दैट इज विपश्यना. Yes. So you can do it anytime, anywhere. बिल्कुल. थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से और इतने सिंपल प्रैक्टिकल तरीके से समझाया. आई विल नेवर फॉरगेट इट. थैंक यू सो मच सर. चल हो. Always Buddha Dhamma is the most simplest of. Very simple. इतना सिंपल है कि आपको कुछ करने ही ना पड़े. But if we complicate it, no Buddha can solve.
थैंक यू सर। ओके। सागर जी, और बात करनी है क्या आपको? बहुत है सर पूछने के लिए तो। नहीं नहीं, लेकिन अभी 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 सारा पूछते जाओगे तो वॉमिटिंग हो जाएगा। जितना अभी है वो फिर प्रैक्टिस करो। सर ये इंद्रिय संवर को बहुत अच्छा करना है तो अभी तक ये समझ में आया कि सील बहुत अच्छा होना चाहिए। एब्सोल्युटली, वो तो रूल है। दिल के और बिना सर इंद्रिय संवर हो ही नहीं सकता। और हमारा इंद्रिय संपर्क बोलेगा तो हम लोग ये सांस का फोरप्ले और बैकग्राउंड मतलब आप बोले है ना सर जी। तब अगर मैं सोचता हूँ कि मैं अभी ये ब्रेथ में मैं ध्यान लगाऊंगा तो ये इफोर्ट जैसा हो जाता है। मैं अभी भी थोड़ा ये देख रहा था तो ये थोड़ा अभी छोड़ो। सालो ब्रेथ हो रहा था। कल बाद में सागर जी मलाई फोन गर्नुहोस्, म अलिअलि सम्झाइदिन्छु। आयो है। कल और थोड़ा करेंगे। एक ही दिन में देखो, एक ही दिन में आप बुद्ध नहीं बन सकते। एक ही दिन में बुद्धू बन सकते हो, बुद्ध नहीं बन सकते। आराम से ले लो। हाँ जी, ये जयंत कोबरागढ़े जी बताइए। हेलो। नहीं सर, गलती से हो गया, सॉरी। अच्छा ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। आज घनश्याम दास जी भी हैं, तो क्षमा याचना आप करेंगे श्याम जी? अमर जी आप ही का। कायेन वाचा चित्तेन प्रमाणेन मया कतं अक्षयं खममे बन्ते भूरिपन्यो तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अचयं खममे धम्मं सन्दिठिको अकालिको। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अचयं खममे संगा पुण्यं खेतं अनुतरोति। साधु साधु साधु।